हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू क्रिएशन क्लासेस। आज हम करेंगे कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 4 और सीखेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। ये इस कैलेंडर सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। मैं इसके फर्स्ट 3 पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उन पार्ट्स को आप जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि कैलेंडर से आने वाले क्वेश्चन आपके ना छूटे एग्जाम में, चाहे वो NTSC एग्जाम हो या फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आप ये कंप्लीट 4 पार्ट्स की सीरीज को जरूर देखें। देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स। 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं। या फिर क्वेश्चन को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हाउ मच टाइम 29 फेब्स कम इन 400 ईयर। 29 फेब 400 ईयर्स में कितनी बार आती है। हम जानते हैं कि किसी भी लीप ईयर में अगर हम बात करें तो फरवरी में 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो वही हमें बताना है कि कितनी बार 4000 ईयर्स में 29 डे आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं पहले आपको बताता हूँ कि हम इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे करते हैं। बहुत से बच्चों की हैबिट है कि क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही बिना सोचे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि लीप ईयर फाइंड करने के लिए किसी भी ईयर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसे तुरंत ही 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर टिक करके आ जाएंगे 100, जो कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। देखिए, इसमें ये आंसर रॉन्ग क्यों है, बिकॉज 400 क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। और मैंने बताया था सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होता है जब वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो ये 400 पे पहुंचने से पहले हमने क्या किया होगा, हमने पहले फर्स्ट 100 ईयर क्रॉस किए होंगे, फिर हमने सेकंड 100 ईयर क्रॉस किए होंगे, फिर हमने थर्ड 100 ईयर क्रॉस किए होंगे, और फिर हम जाके जब हम फोर्थ 100 ईयर हमने कंप्लीट किया तब हम फोर्थ 100 ईयर पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसको हम लाइन वाइज ही फाइंड कर सकते हैं हमेशा। तो आपको ध्यान रखना है, और मैंने आपको सिखाया भी था कि जो ये 100 है, एक सेंचुरी ईयर तो है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, बिकॉज ये 400 से डिवाइड नहीं होता है। तो जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करेंगे फर्स्ट 100 ईयर में, तो हम फाइंड करेंगे 99 ईयर तक की, बिकॉज जो 100 ईयर है वो क्या होगा, वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, मैंने आपको बताया था जब भी आपको 100 आपको लीप ईयर फाइंड करना है तो क्या करना है, 4 से हमें डिवाइड करना होता है। तो जो 4 से डिवाइड करेंगे 99 को, तो जो क्वोशंट आएगा वो होगा हमारा लीप ईयर। और जो 96 लास्ट नंबर है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है 99 से पहले, तो 96 जो डिविजिबल होता है, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 24, बिकॉज 4 को जब 96 से डिवाइड 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास 24। सेम इसी तरीके से हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट 100 ईयर में, मींस ये क्या है, 101 से 200 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 100 ईयर की बात करेंगे तो फिर से क्या है, 200 भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी क्या करेंगे, हम फर्स्ट 99 ईयर्स को ही लेंगे, तो उसमें भी कितनी सेम तरीके से कितने यहाँ पे हमारे पास लीप ईयर हो जाएंगे 24। सेम यही पैटर्न हम यहाँ पे होगा 300 नेक्स्ट 100 ईयर, जो कि 201 से 300 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 24। अब हम आते हैं अपने लास्ट 100 ईयर पे, जो कि हमारा फोर्थ 100 ईयर है यहाँ पे, है ना, फोर्थ 100 ईयर है ये। लास्ट 100 ईयर जो हमारा ये फोर्थ 100 ईयर है। तो इस फोर्थ 100 ईयर, अब देखो यहाँ पे 400 जो ईयर है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो पहले आप क्या करोगे, जो फर्स्ट 99 ईयर है हमने देखा उसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं, हर बार 24 आ रहा है। और जो फोर्थ 100 ईयर है, फोर्थ 100 ईयर वो भी तो एक लीप ईयर है ना, तो 24 प्लस 1 25। तो इस वाले 100 ईयर के पीरियड में टोटल कितने लीप ईयर होंगे, 25 लीप ईयर होंगे। लीप ईयर फाइंड करना मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप मेरी सारी वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जिन बच्चों ने देखा होगा उनको क्लियर हो रहा होगा। तो अब आप सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 97। तो करेक्ट आंसर क्या है, 97। तो हम बोल सकते हैं कि 400 ईयर्स में 97 टाइम्स लीप ईयर आता है, या फिर 97 टाइम 29 फेब 400 ईयर्स में आती है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि बच्चे क्या करते हैं, 400 ईयर्स को 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर बताते हैं अपना 100। ठीक है, ये रॉन्ग था। अगर हम नॉर्मली यहाँ से फाइंड करें आंसर, ये मैंने आपको कंप्लीट मेथड बताया। अगर मैं ट्रिक से फाइंड करना चाहूँ तो मैंने 400 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 100। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, 100 वाला एक माइनस करेंगे, एक 200 ये जहाँ पे कंप्लीट हुआ था वो माइनस करेंगे, एक 300 ये जहाँ पे कंप्लीट हुआ वो माइनस करेंगे। मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे कि आप क्या करोगे, जब 100 ईयर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन हमने क्या माना कि जितने भी इसमें सेंचुरी आया सब लीप ईयर थे।
तो यहाँ पे हमने इसका 1 माइनस कर दिया। सेम 200 ये लीप ईयर नहीं तो उसको 1 माइनस कर दिया, फिर 300 ये लीप ईयर नहीं तो उसको 1 माइनस कर दिया। तो हम 100 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमारा आंसर 97 ही आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें कब समझ आएंगी, जब हम कैलेंडर के बहुत से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो अगर आप बहुत से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं वीडियो देखने के बाद, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, आई होप समझ आएगा आपको, और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स $29 dates, अभी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, 29 dates comes in 400 ईयर। देखो अब बच्चे क्या करते हैं, इन दो क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी किया था और एक ये वाला क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि 400 ईयर्स में कितनी बार लीप ईयर आता है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 400 ईयर में कितनी बार 29 डेट आती है। ठीक है, ध्यान रखना है 29 डेट तो हम देखेंगे तो जनवरी में भी आती है, अगर वो लीप ईयर है तो फरवरी में भी आती है, लीप ईयर नहीं है तो फेब में नहीं आएगी। ठीक है, मार्च में 29 डेट आती है, अप्रैल में भी आती है, हर मंथ में आती है, बस फेब को छोड़ के, अगर फरवरी लीप ईयर नहीं है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सपोज करो मान लो कि हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ईयर नंबर 1 से, तो फर्स्ट ईयर लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकंड ईयर पे, सेकंड ईयर लीप ईयर नहीं होगा। अब मैं आता हूँ थर्ड ईयर पे, थर्ड ईयर लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन जो फोर्थ ईयर है वो होगा हमारा लीप ईयर, बिकॉज एवरी फोर्थ ईयर लीप ईयर होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो देखो जो फर्स्ट ईयर है इसमें कितनी बार 29 डेट आएगी, फेब में नहीं आएगी ना, तो बचे 11 मंथ, तो 11 टाइम्स आएगी। फिर सेकंड ईयर में भी सेम है, कितनी बार 29 डेट आएगी, फिर से 11 टाइम्स आएगी। फिर इस तरीके से थर्ड ईयर में भी कितनी बार आएगी, फिर से 11 टाइम आएगी। लेकिन जो फोर्थ ईयर है वो तो लीप ईयर होता है, तो उसमें 29 डेट क्या आएगी, 12 टाइम्स आएगी, बिकॉज फरवरी को भी उसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो टोटल हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एवरी 4 ईयर्स में कितनी बार 29 डेट आ रही है, इसको ऐड कर दीजिए तो 45 आता है। तो एवरी 4 ईयर्स में 45 टाइम 29 डेट्स आ रही है, मतलब हर 4 साल में 45 बार 29 डेट हमारे पास आती है। ठीक है, हमें निकालना कितना है, 400 ईयर्स का निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 ईयर्स में 45 टाइम, तो 4 ईयर्स में कितनी बार 45 टाइम, तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 400 ईयर में कितना आ गया, 4 ईयर्स में 45 टाइम, 400 ईयर्स में 4500 टाइम। अब बताओ क्या ये आंसर ठीक है, नहीं ये आंसर ठीक नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये तरीका ही निकालने का। लेकिन देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। अब देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि जो 100th ईयर है, फर्स्ट 100 ईयर वो लीप ईयर नहीं है, वो जनरल ईयर है। लेकिन हमने तो क्या किया, हमने यहाँ पे हर सेंचुरी ईयर को लीप ईयर इंक्लूड किया है। ठीक है, सेकंड 100 ईयर है वो भी एक लीप ईयर नहीं है, थर्ड 100 ईयर है वो भी लीप ईयर नहीं है, बस जो फोर्थ 100 ईयर है वो लीप ईयर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 माइनस करेंगे। 3 क्यों माइनस कर रहे हैं, एक फर्स्ट 100 ईयर जनरल ईयर है उसका 1, एक सेकंड 100 ईयर जनरल ईयर है उसका 1, और एक थर्ड 100 ईयर भी जनरल ईयर उसका 1 माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4497। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है कि अगर हम बोले कि 29 डेट्स 400 ईयर्स में कितनी बार आती है तो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम वीडियोस में ये क्वेश्चन नहीं कराया जाता। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं, वो 400 ईयर वाला क्वेश्चन ही हम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो मैं इसे रेज कर देता हूँ। अब देखिए, अब हमने अभी फाइंड किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि 400 ईयर्स में 97 टाइम्स आपका लीप ईयर आता है, या फिर 29 फेब आती है। ठीक है, 97 टाइम्स। ठीक है, अब देखो 29 डेज वाला मंथ। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि 800 ईयर्स में कितनी बार लीप ईयर आएगा, तो हम जस्ट क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ये भी सीखना है, निकालना नहीं है एग्जाम में जाके, ये सीखना है। तो ये कितना हो गया 800, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो हमने कितना, हमारे पास कितना आया 194। अगर मान लो 1200 ईयर का बोलते तो क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 1600 का बोलते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो कल हमने कॉन्सेप्ट किया था रिपीटेड कैलेंडर का, ठीक है, उससे एक दो क्वेश्चन हम देख लेते ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से पक्का हो जाए। देखिए तो उसमें क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। 2011 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। तो मैंने आपको बताया था कल ये कैसे करते हैं, बस रिवीजन के लिए आज हम फिर से क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये देख लेना है कि इस जिस ईयर की बात कर रहे हैं ना, उस ईयर से पहले लीप ईयर कब आया था। तो 2008 से 11 से पहले लीप ईयर आया था 2008 में। ठीक है, 2008 में लीप ईयर आया था। फिर मैंने आपको बताया था कि गैप देख लो, कितने का गैप है, 3 इयर्स का गैप है। और मैंने आपको बताया था अगर लीप ईयर से 1 ईयर का गैप हो, ठीक है, तो 6 ऐड करते हैं, 2 और 3 ईयर का गैप हो तो 11 ऐड करते हैं, ये बताया था मैंने आपको। तो 2011 में हम यहाँ पे सिंपली 11 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2022। 2011 और 2022 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राम अपना बर्थडे 7 मार्च 2004 को उसने सेलिब्रेट किया होगा अपना बर्थडे, और सपोज कर लेते हैं उस दिन डे था ट्यूसडे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बोलता हूं, मैं रिपीट करता हूं। राम ने अपना बर्थडे 7 मार्च 2004 को जब सेलिब्रेट किया था तो उस दिन डे था ट्यूसडे। ठीक है, तो अब राम को ये जानना है कि भाई ऐसा कौन सा ईयर होगा जब वो अपना बर्थडे फिर से सेम डे पे ही सेलिब्रेट करेगा। तो मैंने आपको कल इसके लिए एक अलग से टेबल बना के दी थी, इसमें एनिवर्सरी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, फिर बर्थडे के बारे में इंफॉर्मेशन हमने देखी थी। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर डेट क्या कर रही हो 28 फरवरी को क्रॉस कर रही हो और साथ में ये क्या है, एक लीप ईयर है ना, ये लीप ईयर है, तो हम क्या करते हैं जस्ट 6 ऐड कर दो उस ईयर के अंदर। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2004 प्लस 6, आंसर क्या हो जाएगा 2010। तो 7 मार्च 2010 वो डेट है जब राम अपना बर्थडे फिर से सेलिब्रेट करेगा ट्यूसडे को। इसलिए मैं आपसे बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ कि आप मेरी लास्ट वीडियोस को जरूर देख लें, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट उसी में हैं। इस वीडियो में बस हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो एग्जाम पैटर्न है क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन what dates of May 1993 did Sunday fall। आपसे पूछ रहे हैं कि मई 1993 में किस किस डेट पे संडे होगा, मतलब उस मंथ में किस किस डेट पे संडे आएगा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये मैंने आपको पहले सिखाया भी हुआ है कि हमें क्या करना है। बेसिकली हम फाइंड कर लेंगे कि 1 मई 1993, ठीक है, हम फाइंड कर लेंगे 1 मई 1993 का कौन सा डे था। अगर ये फाइंड कर ले तो इजीली क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने बताया था आपको, जब भी आपको किसी गिवन ईयर पे डे फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, ये रनिंग ईयर को नहीं लेंगे, इसे प्रीवियस ईयर कंसीडर करते हैं। मींस हम कंसीडर करेंगे पहले 1992, हम फाइंड करेंगे 1992 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा या फिर ऑड डेज होते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आप क्या करो, इस टर्म को नियरेस्ट 400 के मल्टीपल में स्प्लिट करते हैं। मतलब क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 400, ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, प्लस 300 प्लस 92। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज हम जानते हैं कि 400 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 0, ये हम सीख चुके हैं कैसे आया। 300 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 1, ये भी हम सीख चुके हैं कैसे आया।
ठीक है। अब बात रही 92 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं ये फाइंड करने की। तो मैंने आपको सिखाया था, ये भी मैंने बताया था, जब भी हमें एक्स्ट्रा डेज फाइंड करने हैं यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, सिंपली 92 को पहले आप 4 से डिवाइड करके ये फाइंड कर लो कि 92 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, पहले ये फाइंड कर लो। तो 92 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो 92 ईयर्स में मेरे पास आते हैं 23 लीप ईयर्स, बिकॉज 92 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो क्वोशंट आएगा वो आएगा 23, और मैंने बताया था क्वोशंट को ही हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप में आपको बताया था कि 92 जो ये गिवन ईयर है उसमें इसको प्लस कर दो लीप ईयर्स को और 7 से डिवाइड कर दो। जब 92 को 23 में प्लस करेंगे तो वहां पे आता है हमारे पास 115, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। जब हम 7 से 115 को डिवाइड करते हैं तो 112 वो लास्ट नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा डेज या फिर ऑड डेज फाइंड करते टाइम हम रिमाइंडर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 92 ईयर्स में 3 एक्स्ट्रा डेज हो गए, तो टोटल 1992 ईयर्स में हमारे पास जो एक्स्ट्रा डेज है वो है 4। क्यों है, बिकॉज 4 इंटू 0 हो जाएगा, 1 प्लस 3 हम करेंगे 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि 1 जनवरी 1993 से 1 मई 1993 तक कितने ऑड डेज है, ये भी हमने सीखा था। तो अब इसके लिए क्या करते थे हम, इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि मई तक आने वाले मंथ में कितने ऑड डेज हैं। ठीक है, तो पहले मंथ होता है जनवरी में 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो ऑड डेज कितने हो गए, उसके अंदर 3 ऑड डेज हो गए हमारे पास। फिर सेम फेब में कितने ऑड डेज हुए, देखो ये लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है ना, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फेब 28 डेज का होगा और 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, इसके बाद जो डे आता है वो आता है, सॉरी मंथ जो आता है वो आता है मार्च। तो मार्च 31 डेज का होता है मंथ। ठीक है, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे इसके अंदर 3। फिर नेक्स्ट आता है अप्रैल 30 डे का होता है, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है, अप्रैल के बाद है मई। अब मैंने कहा था जो रनिंग मंथ है ना उसमें जितने आपको डेज दे रखे हैं वही कंसीडर कर लो। तो 1 डे ही तो है, 1 मई की बात की है हमें, तो अप्रैल के बाद जो मई आएगा वहां पे हम कंसीडर कर लेंगे 1। इनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9। ठीक है, अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि जो भी आपके पास ऑड डेज आए, यहाँ से 9 और यहाँ से 4, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर लो, ये दोनों ऑड डेज को आप ऐड कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 4, ठीक है, कितना आ गया ये 13। और ये भी हमने देखा था कि ऑड डेज कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, जब भी 6 से ज्यादा होते हैं 7 से डिवाइड करना पड़ता है हमें, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। और हम ऑड डेज को ही कंसीडर करते हैं, रिमाइंडर को कंसीडर करते हैं हम ऑड डेज के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 6 ऑड डेज। ठीक है, अगर 6 ऑड डेज है हमारे पास, तो मैंने आपको सिखाया था कि 6 ऑड डेज है तो उसका मतलब कौन सा डे है, वो डे है सैटरडे। तो हम ये यहाँ तक हमने ये फाइंड कर लिया कि 1 मई को क्या था, सैटरडे, तो संडे कब होगा, 2 मई को संडे होगा। तो अब इजीली फाइंड कर सकते हैं ना कि 2 मई को संडे है तो नेक्स्ट संडे कब आएगा, 9 मई को, उससे नेक्स्ट संडे कब आएगा, 16 मई को, उससे नेक्स्ट संडे कब आएगा, 23 मई को, उससे नेक्स्ट संडे कब आएगा, 30 मई को। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि 1993 मई में संडे कब कब आ रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये फाइंड कर लेना है यहाँ पे कि 1 मई को क्या डेट है, क्या डे था, उसके बाद इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो कैलेंडर सीरीज में अभी के लिए इतना ही। आप अगर अभी 4 वीडियो सीरीज को कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कैलेंडर के चैप्टर में तो नहीं होने वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और लगे रहिए NTSC क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।